नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। It says dream doesn't become a reality with a magic. It takes lot of sweat, hard work and determination. ऐसे ही दो बहुत खास मेहमान हमारे पहले सेगमेंट में रहेंगे, who I would say a very very impactful couple. और हमारी इस चर्चा के बाद वो आपको बहुत बहुत प्रेरित करेंगे because they have so many feathers in their lustrous cap. और ज़रूर इनकी जर्नी, इनके चैलेंजेस, इन्होंने क्या क्या खोया, क्या पाया इस जर्नी में, जानेंगे और क्यों वो इतने इम्पैक्टफुल है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले लेट मी इंट्रोड्यूस, आई हैव अनदर को एंकर विद मी, भावना। वेरी वार्म वेलकम। क्या कहते हैं, हमारा आज का लाइव शो में क्या क्या है खास? आज का दिन रहेगा अचीवर्स के नाम। तो आज अपने शो में हम आपको एक सिंगर से मिलवाएंगे जो यंग टैलेंटेड सिंगर है, साथ ही म्यूजिशियन भी हैं। बिल्कुल, तो मतलब वी हैव लॉट ऑफ वैरायटी। सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू वेरी वेरी आई वुड से interesting people and as I said impactful couple, Sangeeta and Ankur. A very very warm welcome to both of you. थैंक यू। तो संगीता, as I said impactful couple, और मैं आप ही की जुबानी सुनना चाहूंगी कि जैसे there are so many feathers in your lustrous cap and the recent feather which has been added, that you've actually climbed the highest peak and hugging that highest peak. What do you want to say? I want to say that climbing Everest has been a series of challenges. वो एक साल में नहीं हुआ, काफ़ी सालों के बाद हुआ। और वो जब शुरुआत भी की थी तब किलिमंजारो के साथ की थी, जब मैं अपने हस्बैंड के साथ पहली क्लाइंब की। उसके बाद ट्रेनिंग और डिसिप्लिन रखना और डिटर्मिनेशन रखना कि इसको करते रहना है, वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता एक हैबिट बन गई। और आजकल भी अब बिकॉज एवरेस्ट चढ़ लिया है तो इट इज़ नॉट द डेस्टिनेशन, वो एक पार्ट ऑफ माई जर्नी है। और अभी बहुत सारी चीज़ें और भी करनी है। एक क्योंकि 7 समिट्स क्लाइम कर रही हूँ मैं, तो 6 कर ली हैं, 7 में से एक 7th रहती है डेनाली माउंट मैकिनली, वो मैं 2 महीने में जा रही हूँ। बट ये सब जो जर्नी हुई है ये एक inner transformation भी हुई है, बिल्कुल, other than just physical and बिल्कुल, mental. we want to know that transformation. So that transformation has come from within, because every challenge that has come my way, I have had failures. Actually failures ज़्यादा होते हैं और successes कम होते हैं। तो जब failures से learn करना बहुत ज़रूरी है और उसको कभी ये नहीं सोचना कि अब ये नहीं हो सकता। जब मैं पहली टाइम एवरेस्ट गई थी 2017 में और 51 डेज़ माउंटेन पे रह के जब मुझे वापस आना पड़ा, तब मेरे लिए बहुत मुश्किल हुई थी, क्योंकि मेरे को था अभी मुझे दिख रहा है 5-6 दिन में मैंने समिट करके वापस आना था, लेकिन मैं वापस आई, पर उसके बाद मेरी डिटर्मिनेशन और भी ज़्यादा स्ट्रांग हुई कि अब तो करना ही है। सो आई कैन डू इट, मेरा मंत्रा रहा फ्रॉम 2017 to 18 till I actually climbed it. बहुत करेज, बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए होती है इस चीज़ के लिए। पर ये जज्बा आया कहाँ से कि ये काम करना है? क्लाइंबिंग माउंटेन्स तो मेरे हस्बैंड, लाइक आई सेड, किलिमंजारो उनके साथ पहला किया था माउंटेन, पर मैं शुरू से ही आई हैव बीन अ एक्सप्लोरर। कोई भी अपॉर्चुनिटी हुई है उससे मैंने सोचा है कि लेट मी ट्राई इट, क्योंकि अनलेस आई ट्राई इट हाउ विल आई नो वेदर आई लाइक इट और नॉट। So starting with like I was in my 20s when I entered Miss India contest, नहीं मिला crown, but वो journey continue रही। Then I wanted to become an air hostess, then I went towards that, then I became an air hostess for 15 years. And so you know, this exploration that has come from within has been because ट्राई करते रहना और जो अच्छा लगे उसको कंटिन्यू करो और इम्प्रूव करते रहो। और उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ ये है कि अपना माइंड को ओपन रखना, कि ये नहीं कि अब, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एज हैज नेवर बीन अ बैरियर। Absolutely. And we didn't want to come into that barrier. And I'm going to tell you why I'm saying you're such a unique couple, because from sailing in the sea to actually flying in the air and then actually, you know, mountaineering, you both have seen Mother Earth so closely, I would say, from air to water and then skiing in the snow. क्या कहेंगे आपसे अगर पूछा जाए, you know, from water or at the top, क्या better लगा? Actually, of course, climbing Everest मेरे लिए तो मेरी ज़िंदगी में it's been the, you know, the highlight of my life. When I came down from Everest,
मेरे माइंड में यही था कि अगर मैं कल भी मर जाऊं तो इट्स फाइन, यू नो, आई हैव लिव्ड अ बहुत सैटिस्फाइड contented हूँ मैं, वेरी I've achieved everything in my life. एब्सोल्युटली. So of course mountaineering, this high altitude mountaineering तो by chance I would say हुआ है, क्योंकि पहले मैं स्कूल में था, मैं डून स्कूल में था, वहाँ पर भी हम ट्रैक्स वगैरह के लिए जाते थे और हम डलहौजी से हैं, so you know I like the mountains and you know hill stations and all. But जब मैं I was about to turn 50, then I decided I wanted to climb Kilimanjaro as part of my bucket list. तो माई ब्रदर वाज सपोज टू कम, पर उसका प्लान चेंज हो गया, तो मैंने संगीता को पूछा आप चलो, तो कहती है ठीक है, और फिर हम वैसे ही हमने ये शुरू किया माउंटेनियरिंग. और किलिमंजारो के बाद हमको इतना मज़ा आया कि हमने कहा अब क्या करें. तो आहिस्ता आहिस्ता हमने दोनों ने सोच लिया कि हम अब 7 समिट्स करेंगे, कि हाईएस्ट माउंटेन ऑन ईच कॉन्टिनेंट. और फिर वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई और हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है, बिल्कुल बदल गई है फॉर द बेटर आई वुड से. क्योंकि क्लाइंबिंग करने के बाद हमको, मुझे ये लगता है कि अभी कुछ मटेरियल चीज़ के साथ कुछ दिलचस्पी नहीं है. आई डोंट वांट टू एनीथिंग, यू नो, मुझे कुछ खरीदने का मन नहीं करता, मुझे सिर्फ यही दिल करता है कि मैं बैकपैक पढूं और माउंटेन में चले जाऊं. और हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हम सिर्फ क्लाइंबिंग नहीं करते हैं. आई एम रनिंग अ बिजनेस विद माय फादर. हमारा शिप ब्रोकिंग का बिजनेस है. उसके पहले मैं 20 साल के लिए मैं मर्चेंट नेवी में था. आई सेल्ड फॉर 20 years. आई बिकेम अ कैप्टन. आई वाज देयर. सो आई वुड से एडवेंचर वाज इन माय ब्लड इवन देन. बट और फिर मेरा बिजनेस अच्छी तरह चल रहा था, और बाय चांस ये शुरू हो गया हमारी लाइफ में माउंटेनियरिंग. और my life has taken a turn for the better, I would say, and it's been just an amazing journey. और आई थिंक जब हम पिक्चर्स इस समय देख रहे हैं संगीता जी, what do you want to say? You know, there with the national flag, and of course, I would say a mission with a message you were carrying. You know, मैं दुबई में रहती थी जब एमिरेट्स एयरलाइन में फ्लाई कर रही थी, तो तब भी ये जो ट्रेडिशन है और ये जो कल्चर है, ये हमेशा मेरे साथ रहा है. वहाँ पर भी मैं आई वुड सेलिब्रेट दिवाली एंड ऑल दैट. तो अब ये जब माउंटेन्स पे जाते हैं एंड वी टेक आवर इंडियन फ्लैग ऊपर, तो जो अंदर से पेट्रियाटिक फीलिंग आती है. और ये सबसे चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पीक पे चढ़ जाओ और ऊपर जाके माउंटेन में जाके यू नो यू रेज द ट्राई कलर. It gives you a extreme sense of achievement कि you are an Indian and you're doing this. And I remember जब मैं एवरेस्ट पे भी ऊपर जा रही थी, तो मैं सारे रास्ते ही अपने आप को ये बोल रही थी वहाँ जाके इंडियन फ्लैग चढ़ाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला था 16 में कि वहाँ जाके जो ग्रे सेल्स है ना वो थोड़े से कम हो जाएंगे. तो मेरे को था अगर मुझे भूल गया तो मैं क्या करूँगी. और वहाँ जाके आई इवन डिड द जन गण मन, वहाँ जाके नेशनल एंथम भी किया. और मैं एक और चीज़ भी कह सकती हूँ कि माउंटेन्स वैसे भी प्योरिटी है, और अंदर से जो फीलिंग आती है कि यू आर वेरी क्लोज टू द यूनिवर्स, क्लोज टू गॉड. सो माई क्लाइंब टू एवरेस्ट वॉज एक्चुअली वेरी स्पिरिचुअल, बिकॉज आई फेल्ट नथिंग लाइक इट. नथिंग कैन सरपास इट, बिकॉज इट्स लिटरली द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. अच्छा, जब आप दोनों ने डिसाइड किया कि माउंटेनियरिंग करनी है, तो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली? मतलब वेल, वी गॉट फुल सपोर्ट फ्रॉम आवर फैमिली. हाँ, दोनों तरफ से, मतलब पेरेंट्स की तरफ से, बच्चों की तरफ से. किसी ने भी एक बार ही नहीं पूछा कि भाई आप क्यों कर रहे हो, बिकॉज आफ्टर किलिमंजारो यू नो वी डिसाइडेड टू डू द 7 समिट्स. एंड मेरे फादर वो हमारे साथ, मैं उनके साथ बिजनेस में हूँ, तो उन्होंने बिल्कुल फुल सपोर्ट दिया उनका कि ठीक है आप जाओ करो, मैं बिजनेस को हैंडल करूँगा. और आज तक भी वो 86 ईयर्स ओल्ड के हैं. आज तक भी अगर हम कहीं जाते हैं तो उनका फुल सपोर्ट है. अभी भी वो 9 to 7 काम करते हैं. Absolutely, I think the family support. आप Very कोई, important. आप किसी भी हाँ. field में, for that Yes. matter, if we are sitting here and doing the show, it's because of Yes. the family, you know. Absolutely, It's a yeah. teamwork. ये बहुत It's ज़रूरी not है. a one-man show at हाँ. all. So you know, let's talk about the world up there. हमारे जो घर बैठे दर्शक है वो भी इमेजिन कर सके कि कैसा दिखता है माउंटेन, माउंट एवरेस्ट की खास तौर से जब हम बात करते हैं. कैसी आपकी बेस ट्रेनिंग रही, आप इनसे कांटेक्ट, आपके शेरपास के साथ आपका रिलेशन, यू नो दैट जर्नी देयर. और शायद जितने लोग जाते हैं उतने आपके साथ वापस नहीं भी आते. यू नो दैट फियर इन योर हार्ट. सो टेल अस अबाउट दैट. So you know, like I said कि it's been years and years of training. कोई अगर सोचे आज उठ के कि हम चले जाएंगे एवरेस्ट, ऐसा नहीं पॉसिबल, क्योंकि आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है एक्चुअल टेरेन में, माउंटेन्स में, वो
माउंटेन्स में ही मिलता है, बट ट्रेनिंग हम यहाँ करते हैं, गुड़गांव में रहते हैं तो वी आर ऑन फ्लैट ग्राउंड, बट हम जिम जाते हैं 4 टाइम्स, उसमें से 3 टाइम्स वी आर डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट्स एंड ऑल, जो मैं कभी पहले नहीं करती थी. अब इट्स ईजी, अब आई कैन पिक अप अ वेट एंड से यू नो आई नो व्हाट टू डू, पर शुरू में मुश्किल था काफ़ी. और 2 दिन हम यूजुअली हम बाहर होते हैं. अभी तो मुश्किल है एकदम जाना, लेकिन हम माउंटेन्स पे भी कहीं ना कहीं चले जाते हैं या क्लाइम करके आते हैं. एंड आजकल बिकॉज आई एम क्लाइंबिंग मैकिनली इन 2 months, सो बायोडाइवर्सिटी इन गुड़गांव में जो पार्क है वहाँ पर हेवी बैकपैक के साथ और टायर खींचते हैं, तो काफ़ी लोग रोकते हैं और पूछते हैं हम क्या कर रहे हैं. दे नो दैट इट्स फॉर समथिंग डिफरेंट. सो द ट्रेनिंग इज़ वेरी रिगरस. अभी कल भी मैं पूरे 2-2.5 घंटे करके आई हूँ. तो फिर ये क्या तो चलता है. मेंटल स्ट्रेंथ की आप बात सो आई थिंक बताओ, मेंटल स्ट्रेंथ इज mentally, आल्सो हाँ. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे ख्याल से कि अगर जैसे एवरेज जैसे क्लाइम करना हो तो आई वुड से 70% है आपकी फिजिकल ट्रेनिंग एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, उसके बाद 30% इज योर मेंटल एटीट्यूड टुवर्ड्स द होल थिंग. और एवरेज के लिए क्या होता है कि वंस यू रीच अ सर्टेन ऑल्टीट्यूड, जैसे अगर आप 20,000 आपने क्रॉस कर लिया एंड यू आर एट 22,000, उसके बाद इट्स ऑल योर मेंटल फॉर्टिट्यूड, कि मतलब आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपको बस यही सोचना है कि मैंने चढ़ना ही है, किसी भी तरह मैंने जाना है, मैंने वापस नहीं आना. यू नो, यू हैव टू हैव दैट माइंड थिंग इन योर माइंड. एंड मेरे ख्याल से क्लाइंबिंग एवरेस्ट के इतना सीरियस आपको माइंड में होना चाहिए कि आपके माइंड में ये होना चाहिए कि इवन इफ आई डाई आई एम गोइंग टू क्लाइंब दैट माउंटेन. सो दैट इज द वे यू विल क्लाइंब इफ यू आर कमिटेड कम्प्लीटली. हाँ जी. वर्कआउट वगैरह की आपने बात की, तो यंग लोग जब जाते हैं क्या उनके कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा अपना स्टेमिना बूस्ट करना पड़ता है, ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कि कुछ डिफरेंस है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आई डोंट थिंक सो, बिकॉज़ आई थिंक हम हाँ. फिट हो गए हैं, पर शुरू में जब जाते थे मुझे लगता था माय हस्बैंड इज स्टिल मच मोर फिटर देन मी, बट मेंटली आई एम स्ट्रॉन्गर देन हिम, इज दैट मुझे ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती थी क्योंकि आई वाज नॉट इन दिस. बट अब अगर हम जिम में जाते हैं, इनफैक्ट लोग हमको देखते हैं कि एक्चुअली इफ यू आर ट्रेनिंग रेगुलरली तो मेरे ख्याल से यू बिकम स्ट्रॉन्गर. और मैं आपको विद अथॉरिटी आई कैन टेल यू कि आई एम स्ट्रॉन्गर नाउ than I was when I was 21. I would say the ठीक same. है, you know, because you are training so much So I all the think time. fitness and diet and regime, it's Yes. just, you know, when we say the age is just a number, Yes. for that matter. तो फिर क्योंकि आपने 2016 में फतेह हासिल की, you went in 2016 and she scaled in 2018. Did his experience help you? Oh yes, definitely. He's been my greatest supporter. I can say that because I learn a lot from him. He's a little bit more serious kind of a person, reserved, but he's got a lot of knowledge. And I am More colorful and jolly yes. and bubbly kind of a girl. So, but I'm equally strong and much more than Determined. yes, But the very best thing about determined. her is that she's very supportive. If you say you want to go and climb a mountain, she'll be say, "ठीक है, आप जाओ." You know, So- that is they her like the strength. typical सूरज पर जाते हो आप, we could say. So her strength is her, you know, mental ability to say, "Okay, I can do anything." Yeah. You know, that is very important So also. not like a typical Indian wife lagging and complaining and not satisfied. Not Please at all. don't say that on Not at all. Doordarshan. There is no typical Indian wife today. So, तो फिर जब मैं पूछना चाहूँगी कि क्या? क्या जब ये जा रही थी कहीं ना कहीं मन में डर था? Of course, वो तो है ही है. मैं तो she'll come back every safely. day I was calling up. ये जब mountain पे when she was going on the final few days, मैं तो उनके शर्पा को पूछ रहा था, मैनेजर को पूछ रहा था कि भी कहाँ है, किस लेवल पे है, सब ठीक है. तो वो तो है ही. I mean that concern is always there. And Yes. even when I was climbing, I she would was awake the whole night and she was wearing a scarf, you know, Everest अच्छा, over जब there. इनकी समिट का डे था ना, तो आई वाज विद हिज पेरेंट्स, तो वो हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं, तो हमको था कि टुडे ही इज गॉन फॉर द समिट. सो आई वाज सो एक्साइटेड, नॉट दैट आई हैड बीन देयर. आई इवन वोर अ हेयर बैंड जिस पे एवरेस्ट लिखा हुआ था. As if you were आई वाज going, प्रिपेयर्ड. मैंने वो अपनी काफ़ी सारी चीज़ें माउंटेनियरिंग के आसपास रख ली है. आई वाज इन द ग्रूव. And then the whole night I was awake waiting for his call. Of course the call never came. The Sherpas told us that But we had a he's very reached- tough time in 2015 क्योंकि that was the year जैसे आपको पता है नेपाल में earthquake आया था and that year I was climbing. हाँ. I was between camp 1 and 2, 22,000 feet पर जब earthquake हाँ. महसूस हुआ हमको. तो वो भी उस टाइम पे और मेरे उस लिए टाइम हमारे 52 लिए hours बहुत दोनों के लिए मुश्किल बहुत थे. मुश्किल था क्योंकि We were not in touch. we were not in touch. Yeah. So वो मुश्किल था. फिर 16 में ही summited. And also another thing I want to say is कि हमारे जो अगर आज इस ईयर का वो थीम है बैलेंस, कई बार बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है
because I also run a business in image consultancy, and suddenly I have to, you know, leave my mountaineering gear, wear my stilettos, go and give talks, and I'm wearing business suits. लोग कहते हैं ये वही है जो अभी mountain पे गई थी. Suddenly I'm in a business suit and I'm talking different things. So हमारे लिए balance कई बार but inside we are very very simple people who think that if you are if you have extraordinary dreams, it can happen. But you have to prepare for it and you have to really pursue your passion. और सबसे ज़्यादा बात है you have to persevere. कि करते रहो till you get it. Also I think मतलब it's very important for everybody कि अगर आपके माइंड में कुछ है जैसे आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आप सिंगर हैं, आप you want to take it forward, या आप म्यूजिशियन हैं, you must do it, you must pursue your passion, no matter what it is. ये नहीं कहना चाहिए कि मैं अब कल कर लूँगा, ठीक है अभी मैं बहुत ओल्ड हो गया हूँ, या बाद में करूँगा, that's how we started actually. And learning has happened in every mountain, every day. हमारे घर में बहुत books पड़ी रहती हैं. I must have read every possible book to understand what to do, how to tie the knots, and because we started late, तो हम we have tried to take inspiration and learning from whatever source we could, and this is what it should be. अगर आप कुछ करना चाहते हो तो you have to get after it like anything, and then you can do it. वही बिल्कुल सही कहा कि जब अगर आप में हिम्मत हो, जज्बा हो, जुनून हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, और वो आप दोनों ने प्रूव करके दिखाया. तो कितना टफ रहता है जब आप वहाँ पहुँचते हैं, जब आप समिट पे जाते हैं, कितना टफ रहता है सब कुछ कि पूरा सब कुछ चेंज हो जाता है, एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है. It's very important, when you reach the summit, सब सोचते हैं कि that is the end of the journey, but actually it's not, क्योंकि summit से आपको वापस भी आना है, and most of the accidents they happen when you're coming down. So हमको बहुत अच्छा लगा कि we reached the summit, but that happiness was short-lived because your next thought was कि मैंने किसी ना किसी तरह I have to come down safely. So it's actually जब आप वापस आते हो बेस कैंप में और आपकी क्लाइंब खत्म हो जाती है, then you feel elated, फिर आपको बहुत मजा आता है कि भाई I have achieved something today. Absolutely. और क्लाइंबिंग जब ऊपर जाते हो, समिट पे जाते हो, you have taken at least, it took me 12 hours to get there from the high camp South Col से, and वहाँ पर पहुँच के ये सब कुछ जो याद करना था वो किया, और नीचे आने में your body is so tired, but you cannot for 1 minute think कि अभी I should not pay attention to my feet, because नीचे जाना is much more steeper, you're still on the rope, weather is the same, हवा भी हो सकती है, you're wearing oxygen, so नीचे आना मतलब it's a drill like anything, and then when you come down it's something altogether. अभी भी हम कई बार अपनी फोटोग्राफ्स देखते हैं, हमारे घर में बड़ी बड़ी लगी हुई हैं, कभी कभी यकीन नहीं आता कि हम ऊपर तक गए हैं. Absolutely. मतलब आपने जैसे कहा from image consultant जो आप हो, when we talk about beauty pageants, it's more about glamour and your figure and taking care of your skin. In contrary, mountaineering is altogether rough and tough, and your fitness and your motive. So क्या लगता है? Are you the lucky people being at the right time with the right people at the right place? I think it's a question of taking the opportunity when it comes. Yes. That's what I was saying. You should never let it go. अगर आपके माइंड में कुछ है तो आपको जरूर परस्यू करना चाहिए, अगर आप कर सकते हो और करना चाहते हो. But image consultancy, मैं तो image consultancy ऊपर भी ले जाती हूँ. I wear a lipstick on the mountain. लोग कहते हैं कि she doesn't look like a typical mountaineer. ठीक है, वो आपकी सोच है. But if I am wearing colorful clothes, I'm a color consultant also. I usually match my things. आपको भी कहते थे वो. तो that you're matching all your clothes and all. I said, so why not look good on the mountain as well if you have trained well and you are happy about everything. So why shouldn't you look good? Absolutely. And of course हमारी जो first climb थी किलिमंजारो में, हमारी जो first photo होनी थी उसमें I had stopped my husband कि एक मिनट रुको, मुझे red lipstick लगानी है, तो वो लगाई थी. But इस बार एवरेस्ट में I was too tired. It was in my pocket, वो वैसे ही नीचे आ गई. Doesn't matter. We would wait for those pictures on an next summit for sure. इस चीज़ में एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि जनरली जब आप फर्स्ट टाइम आप दोनों साथ में गए, जनरली होता है ना नोक झोंक होती है हस्बैंड वाइफ में, आपके बीच में हुई कि मैंने कहा था ऐसा करना है नहीं? जब हम इकट्ठे माउंटेन में होते हैं तो हमारी एक भी लड़ाई नहीं होती.
एक भी लड़ाई नहीं हुई। आर्ग्यूमेंट बिल्कुल नहीं होती. No We are arguments so happen. busy in. So you can imagine how I think enriching over an caring experience हो it जाते is. हो ना. नहीं Is नहीं it that? overcaring Maybe भी take नहीं. care. We are in our own mode, looking after ourselves. Self care होती है. He doesn't even pick up my load also on the mountain. So I think it's about self-sufficiency on the mountain, and we are there as two climbers, not as husband as a wife. You couple. can't be. You have to take care of what's happening So, around you. the young minds, the young eyes जो अभी हमारा शो देख रहे हैं, who might have never thought about this. Yes. और for that matter सोचा हो तो शुरुआत कहाँ से करनी है A and financial कितना आपकी जेब पर भारी है, people would love to know कि शुरू कहाँ से करें, the training or the exam or the fitness कहाँ से शुरू हाँ, करें? इंडिया में there are 4 mountaineering institutes, Manali and Darjeeling, Uttarkashi and also in Pahalgam. So they are very highly subsidized. Anybody who is interested, अगर वो चाहते हैं कि at a young age आप trekking, climbing वगैरह सीखना चाहते हैं तो वहाँ पर apply कर सकते हैं और join कर सकते हैं. Do they have an entrance exam for that matter? or Entrance just- interview Fitness and your देखते हैं fitness वो. level वगैरह Fitness, होगा. okay. That and also if you want any information के भी मैं कहाँ से ये pursue कर सकता हूँ तो आप IMF जा सकते हैं, Indian Mountaineering Federation, दिल्ली में है. वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और वो आपको बता भी देंगे कि भी कहाँ जा सकते हो, कौन सी परमिट्स और किस माउंटेन के उनकी भी लिए. होती हैं हाँ. climbs. And how long is the course for? I think there's a 6 basic weeks. mountaineering course और एक advanced है. So I think basic is 3 weeks. वो पता करना वो पड़ेगा. आपको And बताना once you're through with it, सीधा आपको हाँ, मतलब आफ्टर दैट आपको ट्रेनिंग मिलती है. फिर आफ्टर डूइंग अ बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स आप एक ग्लेशियरेड पीक के लिए जा सकते हो जहाँ पर मतलब बर्फ, आइस वगैरह है, क्रिवैसेस है, वहाँ आपको टेक्निकल इक्विपमेंट वगैरह चाहिए. और बाकी रहा एक्सपेंस के बारे में, ऑफ कोर्स एज यू गो हायर टाइम ज़्यादा is लगता more. है तो एक्सपेंस भी ज़्यादा लगता है. बट आजकल काफ़ी लोगों से स्पॉन्सरशिप मिल सकती है. और अगर आपने इंडिया, नेपाल वगैरह में क्लाइंब करना है तो इतना एक्सपेंसिव इतना नहीं है. expensive नहीं बट कुछ माउंटेन्स हैं जहाँ पर परमिट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं बाहर. जैसे एवरेस्ट में परमिट कॉस्ट इटसेल्फ इज $13,000 और वो 2 महीने का ट्रिप है. उसमें ऑक्सीजन है, सारे लॉजिस्टिक्स हैं, तो काफ़ी महंगा पड़ जाता Even है. Antarctica is हाँ, very expensive. Antarctica is expensive क्योंकि आपकी लॉन्ग फ्लाइट है ओवर द साउथ आर्कटिक ओशन एंड ऑल दैट. सो बट देयर आर लॉट ऑफ क्लाइंब्स जहाँ Yeah. पर आपको इतने पैसे नहीं लगने चाहिए, और अगर आपने अपने आप खुद ऑर्गेनाइज करें और आपके पास 5-6 लोग हैं. लोग हैं आप जो group भी बना जो के जा सकते अपने आप क्लाइंबिंग जानते हैं तो वो आप अपने आप ग्रुप बना के जा सकते हो. सो दैट एक्सपेंस इज लिमिटेड. जैसे हम साउथ अमेरिका हाँ. गए थे अकोनकागुआ, वहाँ मैं अपने फ्रेंड के Independently. गया था और सिर्फ हमारा एयरफेयर लगा था, थोड़ा सा एक्सपेंस था और हम मतलब एट अ वेरी लो बजट वी मैनेज टू क्लाइंब. मैं यूथ को ये कहना चाहती हूँ, आजकल जैसी जनरेशन है कि वो रात को बहुत लेट तक जागे रहते हैं. अगर फिटनेस चाहिए तो सब चीज़ें बेस्ट होती हैं अगर आप सुबह जल्दी उठो. So not only will it make younger, and you'll be able to capture a lot of things in the morning. even internally, your Yes. Internally metabolism feel and better. everything. So अगर कुछ सीखना चाहते हो तो मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट टाइम. और सुबह उठ के अपनी एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, नॉट द स्क्रीन टाइम ऑल द टाइम. और कुछ भी पॉसिबल है, फिजिकल एक्टिविटी इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. And I think because I was physical all these years, though even I didn't go to the gym before I went to him, with him to Kilimanjaro, it was the activity level that I was physically active all the time. So that's why Okay, Baki, if you get into something like trekking and mountaineering or some sort of activity, some sports, paragliding or river rafting, you have to maintain a certain level of fitness. तो उससे क्या होता है कि आप अपनी पूरी लाइफ के लिए you will remain fit. आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी सारा टाइम. And I think not only adventure, आपकी हाँ. रोजमर्रा की जिंदगी में आपका हाँ. lifestyle has to be in a Better. way Absolutely. wherein not for you but for your children for that matter. And also proper nutrition is also exactly, very it is important. must. And if you are able to look after yourself, you're going to be able to look after others. This is very important. अच्छा, एक और बात है, अगर आप अपने आप जैसे हम फिटनेस का सोचते रहते हैं, रोज जिम जाते हैं, माउंटेन्स पर जाते हैं, तो हमारे बच्चे भी दे आर ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड. Yes. नाउ आवर यंगर सन इज इन द जिम एवरी डे. Yes. So 16 and he is going to Everest Base Camp in May after his boards. and the elder one is also interested. He wants to do Kilimanjaro in winter. So matlab they all, the influence comes down. And down to the बच्चे family, बच्चे that's they it. will do not what you tell them. what do you What they see. see. हाँ. Absolutely. So you have to be a living So I think it's in your example. genes and you are the blessed couple, I would I say. think yes, I think we owe a And- large portion to our genes Yes. because our parents are,
Active still very 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 active. active. They are in their 80s. You know, her parents are her mother is in father the is also 70s. 80 Her plus, dad is yeah. 80. Both my parents are in the 80s. So I think बिल्कुल from fitness to I would say from your training, from your determination, from and your passion, everything I would say is a one package is Sangeeta and Ankur with each other. So on that note, thank you so much for Thank being you. here Thank and for you all the so much. conversation and all the very best आपके सभी Thank you, summits के लिए Shikha. and for all your Thank future you. endeavors. Thank you. Thank Thank you you. so Thank much. you so much. तो बिल्कुल हम कह सकते हैं भावना नथिंग इज ओवरनाइट यू नो Right. इवन द सन टेक्स टाइम टू राइज तो फिर हम तो इंसान हैं बढ़ते हैं आगे आपको ले जाते हैं रिपोर्ट में विच इज रिलेटेड नॉट टू योर फिटनेस बट टू योर हेल्थ हाल ही में एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक ऑफ यूरोलॉजी की शुरुआत हुई सफदरजंग हॉस्पिटल में आइए दिखाते हैं उस पर हमारी अगली रिपोर्ट दिल्ली में सरकारी अस्पतालों की जब बात आती है तो उसमें सबसे पहला नाम आता है सफदरजंग अस्पताल का। लगातार मरीजों की संख्या इस हॉस्पिटल में बढ़ती गई और इसीलिए शायद ज़रूरत इस बात की हुई कि इस अस्पताल में नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आया जाए और मरीजों को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हों जिससे कि वो जल्द से जल्दी ठीक हो सके। सफदरजंग अस्पताल को एक नया रूप दिया, नया रूप सुपर स्पेशली ब्लॉक के रूप में, और इस ब्लॉक में नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर को लाया गया है और यहाँ पर मरीजों को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध है जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अब तक मिलती आ रही थी। लेकिन अब यहाँ पर हर आदमी जिसकी आय बहुत कम है वो इलाज के लिए यहाँ पर आ सकता है और फ्री अपना इलाज अच्छे साधनों के द्वारा करवा सकता है। और आज हम यहाँ के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ का यूरोलॉजी डिपार्टमेंट किस तरीके से नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस है। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, इसके अंदर 8 सुपर स्पेशलिटीज़ को इंक्लूड किया गया है जिसमें यूरोलॉजी, किडनी ट्रांसप्लांट, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, CTVS, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, एंडोक्राइनोलॉजी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट्स इंक्लूड हैं। अगर हम यूरोलॉजी की बात करें, हमें यहाँ पर 60 बेड्स दिए गए हैं जो कि पुरानी बिल्डिंग में हमारे पास सिर्फ 25 बेड्स थे। हमें यहाँ पर 5 मॉड्यूलर बेहतरीन OTs दिए गए हैं जो कि पुरानी बिल्डिंग में हमें सिर्फ 6 टेबल्स इन अ वीक चलता था, यहाँ हमें 36 टेबल्स जो है इन अ वीक चल सकता है। इसके अलावा हमारे पास बेहतरीन ICU दिया गया है जिसके अंदर 20 बेड्स हैं जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट, जो सिक पेशेंट होते हैं, कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, इन सबको बेहतरीन सुविधाएं मिल रही हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मरीजों की सुविधा के लिए OPD में सभी तरह के वो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए गए हैं जिनसे उन्हें आसानी से ये पता लग सके कि यूरोलॉजी डिपार्टमेंट कहाँ पर है, किस तरीके से डॉक्टर के पास जाया जा सकता है, डॉक्टर से बातचीत कैसे संभव है। बड़ी बड़ी लाइनों में लगने के अलावा यहाँ पर ऑनलाइन डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी ली जा रही है। हमारे अस्पताल में एक यूनिक सिस्टम चालू किया गया इस नए ब्लॉक में। ये सारा इंटीग्रेटेड ऑनलाइन सिस्टम है। अब जैसे आप अगर OPD ब्लॉक में जाते हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, वहाँ पर कियोस्क सिस्टम लगाए गए हैं। बहुत सारी कियोस्क मशीन वहाँ पर रखी गई हैं। कोई भी पेशेंट यहाँ पर अगर OPD में दिखाना चाहता है वो आके कियोस्क से एक टोकन निकालता है। उस टोकन को लेकर फिर हमारे यहाँ 10 या 12 काउंटर्स बनाए गए हैं जिसमें CGHS पेशेंट का अलग काउंटर है, प्रेग्नेंट लेडीज़ का अलग काउंटर है, सीनियर सिटीजन्स का अलग काउंटर है और विभिन्न प्रकार के काउंटर्स पे जो है सुविधाएं दी गई हैं ताकि लंबी लाइनों में ना लगना पड़े और उनका समय से उनको नंबर आ जाए। तो एक सुविधा तो हो गई है ऑनलाइन सिस्टम की। दूसरी सिस्टम दी गई है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम। कोई भी मरीज बिना यहाँ पर लाइन में लगे घर बैठे अपॉइंटमेंट डॉक्टर्स का ले सकता है। इसकी सुविधा हमारे वेबसाइट पर दी गई है। सफदरजंग के वेबसाइट पर कोई भी जाकर मरीज इसको सुविधा ले सकता है। तीसरा ये हमने कोशिश किया है कि नंबर ऑफ OPD रूम्स को बढ़ाया गया है। जैसे पुराने ब्लॉक में हमारे 4 OPD रूम चल रहे थे, यहाँ हमने 7 OPD रूम चलाए हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि लोगों की जो परेशानियां हैं वो निश्चित ही कम हो जाएंगी। बीमारियों को जड़ से मिटाने के लिए इलाज की नई नई तकनीकें आनी शुरू हो गई हैं। उन तकनीकों का लाभ मरीज तभी उठा पाता है जब उसको उसके बारे में पूरी जानकारी मिले। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, मरीज बीमारी के प्रति सचेत रहेगा और बीमारियां धीरे धीरे कम होने लगेगी। ये सभी फैसिलिटीज़ जो हैं गरीब मरीजों को ध्यान में रखते हुए दी गई हैं। अब गरीबों के लिए जो वेटिंग लिस्ट है हमारी बहुत कम हो गई है, उनका ऑपरेशन सही समय पर हो रहा है। बेहतरीन से बेहतरीन कैंसर की दवाइयाँ उनको फ्री में दी जा रही हैं। कि इस सेंटर को स्टार्ट करने का प्राइमरी जो एम था वो ये था कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर
कैंसर्स एंड किडनी ट्रांसप्लांट बनाया जाए, और हम उसको पूरा करने के लिए पूरे प्रयासरत हैं। पिछले कुछ 6-7 महीनों में हमने इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए काफ़ी कोशिश किया गया है। आयुष्मान भारत की तर्ज पर सफदरजंग अस्पताल पूरी तरह से तैयार है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और मरीजों के लिए वो सारी सुविधाएं लेकर जिनसे तमाम तरह की बीमारियों का इलाज आसानी से किया जा सके। बिल्कुल, बात अगर इलाज की करें तो कह सकते हैं म्यूजिक हील्स एवरीथिंग। क्यों भावना, कह सकते हैं ना, जो हमारी अगली मेहमान है उनका भी बहुत गहरा नाता है म्यूजिक से। और अचीवर्स की बात हो रही है। आज अभी हमने पहले अपने 2 गेस्ट हमने आपसे रूबरू करवाए जिन्होंने उम्र को पीछे छोड़ते हुए माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया। अब ऐसे ही अब हमारे साथ एक गेस्ट हैं जो यंग हैं और उन्होंने भी अपनी छोटी सी जिंदगी में काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। तो मिलवाते हैं आपको नंदिनी शर्मा से। वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच। तो बात म्यूजिक की हम कर रहे हैं, म्यूजिक आपके साथ है, कला से आप जुड़ी हुई हैं, क्या कहेंगे आपने ब्यूटीफुल रिलेशन विद द म्यूजिक, गाने के साथ का? मेरा जो रिलेशन है म्यूज़िक के साथ वो बहुत ही, मतलब मेरी जो जर्नी रही है वो बहुत डिफरेंट रही है, क्योंकि आई वॉज डूइंग मैथ ऑनर्स, सो आई एम अ मैथमेटिशियन टर्न सिंगर। सो म्यूज़िक लाइक मेरे लिए सब कुछ है, उसके बिना मेरी लाइफ है ही नहीं। बिल्कुल, आपने कहा मैथमेटिशियन टू अ सिंगर। आई वुड से देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड जो मैथ्स करते ही म्यूजिक बैकग्राउंड में बजा करते। करेंगे हम इनके साथ बात, जैसे कि अभी भावना ने कहा यंग अचीवर्स, दे आर सो मेनी अचीवर्स, और हाल ही में हमने वुमेन्स डे भी मनाया और उस पर भी हम अपने दर्शकों को खास एक रिपोर्ट दिखाएंगे। तो कैसे शुरुआत हुई, यू नो, फ्रॉम प्लस एंड माइनस, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री टू सारेगामा? एक्चुअली आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड, तो एक म्यूज़िक टेस्ट हुआ था क्लास में, तो म्यूज़िक टीचर ने बुलाया, फिर उन्होंने टेस्ट लिया। सो आई सैंग समथिंग, तो उन्होंने बोला बेटा आप कहाँ थे? तो आई वाज लाइक कि मतलब ये मुझे इतना स्पेशल क्यों ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी म्यूजिशियन नहीं है, कोई भी सिंगर नहीं है, उनको म्यूज़िक के बारे में इतना पता भी नहीं है कि इसमें आगे इतना स्कोप हो सकता है, क्योंकि लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं है कि म्यूज़िक में आगे स्कोप है। क्योंकि आई एम फ्रॉम राजस्थान एंड वहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको मेंटालिटी वहाँ पर एग्जैक्टली यही होती है कि लड़कियों को ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और म्यूज़िक जो है वो एक छोटा काम है, मतलब गाना बजाना एक छोटा काम माना जाता था वहाँ पर। तो अभी धीरे धीरे मेंटालिटी चेंज हो रही है, तो मेरे पेरेंट्स ने वो चेंज लेकर आए हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया और मैं आज यहाँ पर हूँ तो पेरेंट्स की वजह से ही हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग में वो मुझे बोलते थे कि नहीं पढ़ाई जो है वो प्रायोरिटी है, बिल्कुल, तो एग्जैक्टली और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि आप एक एजुकेटेड सिंगर बनते हो उसकी एक अलग बात होती है। एकेडमिक्स प्लेज इट रोल, और संगीत के साथ आप जुड़ी हैं, कला के साथ आप जुड़ी हैं, यही बात है नारी शक्ति की। नारी की करें, नारी शक्ति की बात करें, तो आइए आपको दिखा देते हैं अपनी अगली रिपोर्ट इसी पर। इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राज्य सरकार महिलाओं और संस्थाओं समेत 44 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार के लिए चुना गया। देश भर से विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली इन महिलाओं को शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। सुश्री स्नेहलता नाथ, कीस्टोन फाउंडेशन के संस्थापक के रूप में आपने प्रकृति, मानव और प्रौद्योगिकी के बीच एक संतुलन बनाने के लिए कई साल समर्पित किए हैं। Keystone Foundation is an NGO and we have been working in the field of eco-development for now 25 years. It's our silver jubilee year, and we have got this idea basically to try and balance natural resource conservation and livelihoods of people. So how can development and sustainability work together? And so our work is concentrated mostly on developing livelihoods for people, and also for in terms of that agriculture, forest produce, and also conservation of resources. So how about keeping the things like springs and forests and wetlands and forest produce in a very good shape,
So what could be done for that? So because the area we work in is on for Adivasi livelihoods, so they are very close to nature. So this thing we thought that we can probably work in that area and establish this linkage. Can there be eco development? And that is what we set out to do. उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ आदिवासी क्षेत्रों में भी युवाओं का रुझान शिक्षा की तरफ बढ़ रहा है. I think there are some changes, of course. So we see more Adivasi people educated. The youth have got more abilities than the previous generation did. And now we can see that they are moving ahead to try and do things in a modern way, yet try to do it, try to relate to their older cultural traditions. So this is something that I feel is a very important aspect that we can consider, that how to merge this modernity and indigenous knowledge and try to make a good solution over there, that you can come out with something which is both culturally relevant and also gives livelihoods to young people. तो महिला शक्ति की बात हो रही थी. आपने अभी इस रिपोर्ट में देखा किस तरीके से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और अपने साथ समाज को भी आगे बढ़ा रही हैं. तो अभी हम नंदिनी से बात कर रहे थे, तो फिर से जुड़ते हैं नंदिनी से और उनसे जानते हैं. नंदिनी, आपने अभी हाल ही में एक म्यूज़िक कंपटीशन आपने जीता है. आप अब एक सेलिब्रिटी की तरह हो गई हैं, राइट? तो क्या रिएक्शन है अब आपके फ्रेंड्स का और फैमिली का? उनका रिएक्शन, एक्चुअली मैं उनको वैसे ही ट्रीट करती हूँ जैसे मतलब वो मेरे लिए हैं, बट वो लोग ऐसा मतलब मुझे ट्रीट करते हैं कि अरे अब तो तू स्टार हो गई है, अभी तो सेलिब्रिटी हो गई है. बट अभी मेरे को बहुत कुछ करना है, तो मैं अभी उस इतना मानती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अभी बहुत सीखना है और बहुत कुछ करना है. अभी सिर्फ स्टार्टिंग है मेरे लिए, ये सिर्फ एक बिगनिंग है. तो अभी बस मेरा सीखने पर फोकस है और जितना ज़्यादा मैं हार्ड वर्क कर सकती हूँ उस पर फोकस है. बिल्कुल, हर दिन सीखना है, कला से जुड़ना है. और वापस आपकी राजस्थान की स्टोरी पर भी आएंगे, हमने जहाँ छोड़ी थी, लेकिन उससे पहले आप हमें कुछ सुनाएं, इफ यू आर विद अस, और कुछ आप चंद बोल गाएं. बिल्कुल. मैं एक्चुअली नुसरत फ़तेह अली खान जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, सो मैं उनका ही एक सॉन्ग बिल्कुल 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 सुनाना चाहूँगी. राती में जलावा दीवा हंजुआ दे तेल दा, हाय राती में जलावा दीवा हंजुआ दे तेल दा, हाय रब्बा सजना नू छेती क्यों नहीं मिलदा, सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, हो सजना तेरे बिना, हो सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, हो सजना तेरे बिना, हो साडा कलिया जी नहीं लगना, साडा कलिया जी नहीं लगना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, हो सजना तेरे बिना, हो सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, हो सजना तेरे बिना. बहुत खूब, मतलब रूहानियत से भरी है आपकी आवाज़. तो आप अपनी कहानी हमें सुना रही थी राजस्थान की, तो वो किस्से पर वापस आते हैं. बिल्कुल. एक्चुअली मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, एंड वहाँ पर जो मेंटालिटी है वो यही है कि गाना बजाना नहीं छोटा काम होता है, और लड़कियों को एक्चुअली जॉब एंड ऑल यही सब अपना मतलब एक लिमिटेड लाइफ है कि आपने पढ़ाई की, उसके बाद आपने जॉब किया, उसके बाद आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर आप बूढ़े हो गए, उसके बाद आप, तो बस ये एक लिमिटेड सोच है कि आप इतना ही कर सकते हो. तो वो चीज़ मेरे को चेंज लाना था कि नहीं, मेरा जो पैशन है मैं उसको फॉलो करूँगी. मतलब पढ़ाई मैंने किया, उसके बाद मैंने सोचा था कि मुझे अपना पैशन छोड़ना नहीं है कभी. इवन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि अपना पैशन कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि मेरे पापा खुद एक आर्टिस्ट ही हैं, क्योंकि ही इज़ अ फोटोग्राफर. सो वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाए कि
उनका जो पैशन है वो उन्होंने फॉलो किया, तो अगर ये म्यूज़िक करना चाहती है तो ये भी उस चीज़ को फॉलो करे अच्छे से। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि आप म्यूज़िक करो, आप म्यूज़िक में एजुकेशन लो प्रॉपर। बिल्कुल। क्या फॉर्मल ट्रेनिंग आपने ली? मैं एक्चुअली डॉक्टर गुरिंदर हरनाम सिंह जी से सीख रही हूँ, जो किशोरी अमोनकर जी की डिसाइपल हैं। सो मतलब वो एक कनेक्शंस बनते चले गए धीरे धीरे। जब आप कुछ करना चाहते हो तो धीरे धीरे लोग जुड़ते जाते हैं आपके साथ। तो आई वॉज़ वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि डॉक्टर गुरिंदर से मिलना, जो कि किशोरी जी की डिसाइपल हैं, तो बहुत ही बड़ी बात थी मेरे लिए। तो उन्होंने ही, अभी मैं जितना भी थोड़ा बहुत गा पाती हूँ वो उनकी वजह से है। लेकिन भावना कुछ ही उनको डेडिकेट भी करे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने गुरु के लिए अगर कुछ डेडिकेट बिल्कुल, करना बिल्कुल। चाहो, व्हाट बेटर ओकेजन देन दिस? उनके लिए मैं एक्चुअली स्पेशली एक भजन डेडिकेट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक से वाकिफ़ करवाया था। क्योंकि इंट्रोड्यूस उन्होंने ही, मुझे समझ में आया कि अच्छा ये इंडियन क्लासिकल, ये रियल म्यूज़िक है, जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है। लोग ज़्यादातर बॉलीवुड म्यूज़िक सुनते हैं, गज़ल सुनते हैं, बट इंडियन क्लासिकल जो हमारा रूट है, जो ट्रेडिशनल, जो हमारी इंडिया की, तो उसको इंट्रोड्यूस करवाना बहुत ज़रूरी था। और वो चीज़ मेरे अंदर आई, तो मैं बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। तो मैं मैम के लिए एक भजन डेडिकेट करना चाहती हूँ। झूला तो डारो कदम्ब की छैया, झूले नंद लाल लूँ मैं बलैया। झूला तो डारो कदम्ब की छैया, झूले नंद लाल लूँ मैं बलैया। झूला तो डारो, झूला तो डारो। रेशम की डोरी चांदी के घुंघरू, रेशम की डोरी चांदी के घुंघरू, रेशम की डोरी चांदी के घुंघरू। सोने की पटरी बिछाओ मोरी गुइया, झूले नंद लाल, झूले नंद लाल लूँ मैं बलैया। झूला तो डारो, झूला तो डारो कदम्ब की छैया, झूले नंद लाल लूँ मैं बलैया। झूला तो डारो, झूला तो डारो। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। कितना रियाज करना पड़ता है इस मधुर आवाज़ के लिए? इसके लिए रियाज तो बहुत करना पड़ता है। एक्चुअली मैं बहुत प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं लिया है क्लासिकल म्यूज़िक में, लेकिन मैं सुनती हूँ। जितना ज़्यादा आप सुनते हो उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलता है। तो आई बिलीव कि लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उतना सिंगिंग नहीं भी कर रहे हो लेकिन आप सुन रहे हो, तो आप एक एनवायरनमेंट में हो जहाँ पर सिर्फ सुर ही सुर हैं और आसपास सारे सुरीले लोग हैं, आप ऐसी संगत में रहते हो तो आप नेचुरली सुर में गाने लग जाते हो, मुझे ऐसा लगता है। तो टू बी अ गुड सिंगर फिर रियाज के साथ साथ और क्या चाहिए? कैसी रहती है आपकी रोज़ की रूटीन? कितना आपको बिल्कुल ठंडा, कोल्ड ड्रिंक्स, गोलगप्पों से दूर रहना पड़ता है, या फिर यू नो व्हाट ऑल इज इन योर डे रूटीन अगर हम कहें? एक्चुअली ये सब ना एक वहम बनाया हुआ है कि आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है या आपको ठंडा नहीं खाना है। मैं सब कुछ खाती हूँ, और एक्चुअली किसी किसी के गले होते हैं सेंसिटिव, बट मैंने अपने गले को ना सेंसिटिव नहीं बनाया है। मैंने उसको अच्छे से पाल पोस के बड़ा कर रही हूँ। सब कुछ खिलाती पिलाती हूँ मैं इसको, जिससे कि कई बार क्या होता है, आपको बाई चांस अगर कुछ ठंडा खाना पड़ गया और उसके बाद आपको गाना है तो फिर आपको आदत नहीं रहेगी, आपका गला सेंसिटिव हो जाएगा। तो मैं सब कुछ खाती पीती हूँ। इवन मैंने लता जी के इंटरव्यूज़ देखे थे, तो उन्होंने बोला था कि मैं खाती हूँ सब कुछ। तो उसके बाद मेरे को और ज़्यादा मोटिवेशन मिल गया कि हाँ, इतना सेंसिटिव नहीं बनाना है गले को। और घंटों का रियाज बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, वो रियाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ठंडा खा रहे हो वो चलता है, सब कुछ खट्टा भी खा रहे हो ठंडा भी खा रहे हो, लेकिन रियाज अगर आप कर रहे हो टाइम से तो आपके गले को कुछ नहीं होगा, मतलब आप सुर में रहोगे।
अच्छा नंदिनी, हर एक आर्टिस्ट की एक इंस्पिरेशन होती है, किसी ना किसी से इंस्पायर्ड होता है। हाँ जी। आप किससे इंस्पायर्ड हुई? मैं एक्चुअली अपने गुरु से एंड अपने पेरेंट्स से इंस्पायर हुई, क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो भी एक आर्टिस्टिक फील्ड से हैं, तो मैंने उनको देखा कि वो अपना पैशन फॉलो करते थे अच्छे से, एंड उन्होंने मेरे को हमेशा यही चीज़ सिखाई कि आपको स्ट्रगल करना है लाइफ में। आपको जब आप स्ट्रगल करते हो तो आपको हर चीज़ की वैल्यू होती है कि आप कहाँ से पहुँचे हो ऊपर। अगर आप डायरेक्टली आपको सब कुछ मिलता जाता है तो आपको एहसास नहीं हो पाता कि वो अच्छा हमको सब कुछ मिलते ही जा रहा है। तो हमको मेरे डैड ने एक्चुअली यही चीज़ सिखाई कि आपको स्ट्रगल करना है, आप सीखो कैसे होता है सब कुछ। तो मैंने एकदम स्टार्टिंग से शुरू से स्ट्रगल किया। मैं कॉम्पिटिशन्स में जाती थी बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, एंड मैंने वहाँ पर अराउंड 40 प्राइजेस जीते। 40? तो जब मैं स्टार्टिंग में गई थी तब मैं थर्ड आई थी। तो जब मैंने सोचा कि अगर मैं थर्ड आ सकती हूँ तो मैं फर्स्ट भी आ सकती हूँ, और जब मैंने फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था तब मैं शिवर कर रही थी टोटली। लेकिन धीरे 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 परफॉर्म करते 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 एक एक्सपीरियंस होता गया, मुझे समझ में आने लगा कि हाँ अगर मैं यहाँ स्टैंड करती हूँ तो मैं कुछ कर सकती हूँ आगे। अगर बिल्कुल, मैं तो अच्छे से मतलब रियाज डिटर्मिनेशन चाहिए, बिल्कुल रियाज चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, लॉट ऑफ हार्ड वर्क, देयर इज हाँ जी। नो शॉर्टकट टू सक्सेस, आपको हार्ड वर्क भी चाहिए। हाँ जी। तो रिसेंटली जिस आपको सम्मान से सम्मानित किया गया, हाँ जी। कैसे पता चला आपने अप्लाई किया, व्हिच इज अगेन अ बिग अचीवमेंट फॉर यू? या एक्चुअली जैसे मैं अभी धीरे धीरे अपनी छोटी छोटी जो मेरी अचीवमेंट्स हैं तो वो मैं शेयर करती रहती हूँ, तो काफ़ी लोगों से कनेक्शन होता जाता है उसके साथ साथ, तो नए नए लोग जुड़ते जाते हैं, आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। तो मेरे पास एक इनवाइट आया कि नंदिनी हम आपको इंटरनेशनल वुमेंस डे पर इनवाइट करना चाहते हैं फॉर वुमेंस अचीवर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर इस एज में अगर मेरे को इतना एक्सपीरियंस मिल रहा है और इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, इतना ऑनर मिल रहा है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आगे और अच्छा करूं। बिल्कुल, और अभी हम बहुत सारी आपकी पिक्चर्स भी देख रहे हैं, फोटोग्राफ्स, यू नो, जो आपकी जर्नी को एक तरीके से हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहा है। और एक रेडियो चैनल में भी आपने अप्लाई किया और आपने उसमें पार्टिसिपेट किया, एंड यू केम आउट इन फ्लाइंग कलर्स। उसमें भी वो एक्सपीरियंस जो था मेरा वो बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस रहा है मेरा, क्योंकि वहीं से मुझे मेरी स्टार्टिंग हुई है एक्चुअली। और आपको लगा फॉर्मली आपको इस फील्ड में आना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि तब तक मैं मैथ ऑनर्स कर रही थी, मेरी ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट हुई थी। उसके बाद एकदम से मुझे पता चला कि अच्छा ऐसा कुछ कंपटीशन होता है दिल्ली में, एंड आई जस्ट पार्टिसिपेटेड, क्योंकि मुझे पार्टिसिपेट करना बहुत पसंद है। मैं कोई भी कंपटीशन होता है तो मैं उसमें पहुंच जाती हूँ। क्या गा के सुनाया जब आपने पार्टिसिपेट? मैंने वहाँ पर सजदा सुनाया था, माय नेम इज़ खान मूवी का। तो जी गा के सुन ले तो बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरा बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है। एंड इवन आपने मुझसे पूछा कि मेरी जो इंस्पिरेशन है, तो ये जो गाना जिन्होंने गाया है ऋचा शर्मा जी। बिल्कुल, तो फिर आपने वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, और फिर आप उसमें जीती। हाँ जी। एंड उसके बाद हम कहते हैं एक तरीके की आपकी जर्नी और ज़्यादा आपको क्लियर दिख गई, किस रास्ते को आपने पकड़ना है, कहाँ आपने चलना है और कहाँ आपने कितनी तैयारी करनी है। उसके बाद एक्चुअली वहाँ पर साजिद वाजिद जो थे वो जजेस थे, एंड मुझे 1 लाख रुपीज़ का प्राइज़ भी मिला था इवन। तो वहाँ से काफ़ी मोटिवेशन मिला, मुझे एक डायरेक्शन मिल गई कि मुझे अब इसी लाइन में ही जाना है, मुझे म्यूज़िक ही करना है, क्योंकि वहाँ पर अराउंड 1 लाख पार्टिसिपेंट्स थे पूरे इंडिया से। तो उनमें से टॉप 50 में आना एंड देन टॉप 5 में आना, एंड वो फिनाले हुआ था एक मॉल में दिल्ली में। तो इतने लोगों में से निकल कर आना और उस कंपटीशन को जीतना, वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऐसा था नहीं। एंड मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई थी, क्योंकि मुझे उसको कंटिन्यू रखना था फिर, कि अगर मैं इतने लोगों में से आ सकती हूँ तो मुझे आगे ये चीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए, अपने टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहिए, उसको वेस्ट ना करूँ। क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे ये चीज़ बोली थी कि नंदिनी, एक्चुअली उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अच्छा सिंगिंग को सबसे ऊपर क्यों माना जाता है, जो 5 कलाएं हैं हमारी उनमें से सिंगिंग को सबसे ऊपर क्यों माना जाता है। तो मुझे तब मैंने ये आंसर दिया था कि शायद भगवान से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर पाते हो इसलिए सिंगिंग को। तो उन्होंने बोला कि नहीं, सिंगिंग को सबसे ऊपर इसलिए माना जाता है क्योंकि गा सिर्फ वही सकता है जिसको भगवान ने गले में दिया है। तो उसके बाद से मेरे को ना एक कदर होना और ज़्यादा शुरू हो गई थी। इनबॉर्न टैलेंट है आपको, यू बीइंग ब्लेस्ड विद दिस।
एग्जैक्टली तो मैंने उसको अच्छे से फिर पॉलिश करना शुरू किया कि नहीं मुझे इसको अच्छे से अगर भगवान ने तो ये चीज़ भावना मुझे हम दी फिर है। इनसे कुछ गाल सुन लेते हैं, ये कुछ गाले आपको जो इतने सारे क्रेडिट्स मिले हुए हैं, कोई एक बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत सूफी गाना या फिर गजल अगर आप हमारे बिल्कुल, दर्शकों को बिल्कुल। सुनाएं। जो आपका कोई पर्सनल फेवरेट हो। बिल्कुल। बुल्ले नू लोकी मत्ती दिंदे बुलिया आ बह जा विच मसीती बुल्ले नू लोकी मत्ती दिंदे बुलिया आ बह जा विच मसीती विच मसीता दे की कुछ हुंदे जे दिलों नमाज ना निती बहुत खूबसूरत। बारों तोए लत्तां गोडे अंदरे रही पलीती तेरा दिल खड़ावे मुंडे कुड़ियां सजदे करे मसीती कन्ना नू हथ लावे पहले फिर नमाज ते नीती दुनियादारा रब दे नाल वी 420 ते किती अल्लाहू दा आवाज़ आया वे कुल्ली नी फकीर दी विचों अल्लाहू दा आवाज़ आया वे कुल्ली नी फकीर दी विचों अल्लाहू दा आवाज़ आया वे कुल्ली नी फकीर दी विचों अल्लाहू दा आवाज़ आवे कुल्ली नी फकीर दी विचों कुल्ली नी फकीर दी विचों कुल्ली नी फकीर दी विचों ना कर बंदिया मेरी मेरी हो ना कर बंदिया मेरी मेरी ना कर बंदिया 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 मेरी मेरी हो ना कर बंदिया मेरी मेरी दम दा वसा कोई ना वसा कोई ना अल्लाहू दा आवाज़ आया वे कुल्ली नी फकीर दी विचों अल्लाहू दा आवाज़ आवे कुल्ली नी फकीर दी विचों कुल्ली नी फकीर दी विचों कुल्ली नी फकीर दी विचों ब्यूटीफुल। और आपका जवाब भी बिल्कुल ठीक था कि वो सिंगिंग ऊपर है बिकॉज इट डायरेक्टली कनेक्ट्स यू टू द ऑलमाइटी। आप अल्लाह की बात करें, रब की बात करें, प्रभु परमात्मा, ये गीत गायन से आप तो डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट बिल्कुल जुड़ जाते हैं। हाँ जी। क्या आप पंजाबी वैसे बोलती भी है, समझती भी है? मैं पंजाबी एक्चुअली बिल्कुल नहीं बोलती हूँ पंजाबी मैं समझ लेती हूँ। मेरे जो पंजाबी फ्रेंड्स हैं मैं उनसे मीनिंग समझती हूँ कि अच्छा इसका मीनिंग क्या है, इस लाइन का मीनिंग क्या है, क्योंकि जब तक आपको गाने का मीनिंग समझ में नहीं आएगा आप उसको गा नहीं पाओगे अच्छे Absolutely. से, उसका तो वो फिर, मीनिंग ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। तो फिर 5 years डाउन द लाइन या 10 years डाउन द लाइन हम कहाँ देख रहे हैं नंदिनी को जाते हुए? मैं एक्चुअली फोकस कर रही हूँ कि मैं अपने लिए गाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा फोकस यही है कि एक्चुअली मैं जब गाती हूँ तो मुझे अंदर से एक खुशी मिलती है और मैं उस खुशी को बरकरार रखना वो खुशी चाहती हूँ। हम भी फील कर पा रहे हैं कि एक्चुअली विजिबल बहुत बड़ी बात है आपको अगर आप तक ये चीज़ पहुँच रही है। तो मेरा जो फोकस है वो यही है कि मैं अपना म्यूज़िक अच्छे से परस्यू करूँ, अच्छे से सीखूँ पहले, क्योंकि अभी मुझे बहुत टाइम लगेगा सीखने में, क्योंकि मैंने एक्चुअली बहुत लेट स्टार्ट किया था। बिल्कुल, और सीखते रहिए, हर दिन सीखें और रियाज करें और ऐसे ही बहुत खूबसूरत आप गीत गाते रहिए। ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच नंदिनी, आप यहाँ पर आए और हमारी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो बिल्कुल कह सकते हैं भावना, हमें इतने कुछ सीखने को मिलता है बीइंग सिटिंग हेयर, और गुड इवनिंग इंडिया का हम हिस्सा बन के इतना कुछ सीख सकते हैं और आपके घरों तक पहुंचा सकते हैं।
ऑन दैट नोट हम थैंक यू कहना चाहेंगे आप सबको क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े। मंडे से फ्राइडे गुड इवनिंग इंडिया के माध्यम तक हम लोग पहुंचाते हैं फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जो कहीं ना केवल हमें इंस्पायर करते हैं बल्कि कनेक्ट अस टू द ग्लोबल वर्ल्ड। ऑन दैट नोट दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।